अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे ज्ञान यज्ञ में, जिसमें हम कई सप्ताह से बहुत ही सुमधुर और आनंदमय यात्रा कर रहे हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जा रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है कि अब आनंद से अधिक थोड़ी व्यथा हमें महसूस होने लगी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गहराई है और इतने शब्दों का जाल है कि समझने के लिए बहुत परिश्रम हो रहा है। तो ये मुझे लगता है आप सबका भी अनुभव होना चाहिए। जो आज के जो भक्तों का यहाँ पर मुझे जमावड़ा दिख रहा है, तो उसकी गिनती से लग रहा है कि अब धीरे से इंटरेस्ट शायद थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि आज पहली बार अध्ययन करते समय मुझे स्वयं ही ऐसा लगा कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये अब भक्ति वैभव या तो भक्ति शास्त्री के बाद के स्तर का अध्ययन है, जो बहुत ही उन्नत स्तर है अध्ययन का, और हम इसके लायक हैं कि नहीं वो एक प्रश्न चिन्ह है। यहाँ शब्दों की बड़ी माया जाल है जिसमें हम थोड़े उलझ जाते हैं। खैर जो भी हो, आज प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे जा रहा है, कितना आप समझ पा रहे हैं। मैं भी अपना पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि आप इन शब्दों को भी समझ पाएँ। फिर देखते हैं आगे कैसे आगे बढ़ना, क्या करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमने पूर्वार्ध समाप्त किया भक्ति रसामृत सिंधु का, और आज से हम दक्षिणार्ध जो है उसका आरंभ करने जा रहे हैं। और इस विभाग को, इस पूरे हिस्से को शीर्षक दिया है अथः दक्षिणो विभागः। अथ दक्षिणो विभागः,
और शीर्षक है सामान्य भगवद भक्ति रस। सामान्य भगवद भक्ति रस। इसका अगर हम इसको अलग करेंगे शब्द को तो सामान्य, सामान्य आप जानते हैं, भगवद भगवान, भक्ति भगवान की भक्ति का रस। तो मुख्य रूप से जैसे आप शीर्षक में देख रहे हैं, यहाँ भक्ति रस के बारे में चर्चा होने वाली है इस हिस्से में। तो आइए अध्याय 20 से आरंभ करते हैं। अध्याय 20, इसका नाम शीर्षक है रस या भक्ति रस, जिसका शीर्षक है रस। भक्ति रसामृत सिंधु के इस द्वितीय विभाग के प्रारंभ में ग्रंथकार श्री सनातन, ग्रंथकार कौन है? श्रील रूप गोस्वामी। तो इस विभाग के प्रारंभ में श्रील रूप गोस्वामी श्री सनातन की सादर वंदना करते हैं। यह सनातन गोस्वामी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक शब्द दिया है, सनातन की सादर वंदना करते हैं। इससे उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण तथा अपने अग्रज और गुरु सनातन गोस्वामी दोनों का स्मरण किया है। तो यहाँ श्रील रूप गोस्वामी ने बड़े चातुर्य से, बड़ी चतुरता से दो शब्दों का, एक शब्द में दो व्यक्तियों को संबोधित कर दिया है। उन्होंने सनातन कह कर के भगवान जो सनातन मतलब नित्य है, ऐसे भगवान को, और अपने स्वयं के अग्रज यानी कि उनके जो सीनियर हैं और उनके जो गुरु तुल्य हैं और उनके जो ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई हैं, ऐसे सनातन गोस्वामी को भी उन्होंने संबोधित किया और स्मरण किया है। उन्होंने श्री कृष्ण को सनातन कहकर उनकी वंदना की है, क्योंकि वे स्वरूपतः परमानंद सौंदर्य मूर्ति हैं। क्योंकि सनातन का एक अर्थ ये भी है कि जो परम सौंदर्य मूर्ति, शाश्वत रूप से जो सौंदर्य के स्रोत हो। तो ये कहकर उनकी, सनातन कहकर उनकी वंदना की भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि वे स्वरूपतः मतलब मूल रूप से अपने मूल स्वरूप में कैसे हैं भगवान? परम सौंदर्य मूर्ति हैं और अघासुर का नाश करने वाले हैं। अच्छा, आज या कल शायद क्लास में, किसी एक भागवतम क्लास में सुन रहा था कि जब कृष्ण द्वारिका गए तो द्वारिका में बहुत सारे, उनके महल में बहुत सारे खम्भे थे, पिलर, स्तंभ। तो उनमें से एक पूरे ऐसे मणियों से बना हुआ था कि जिसमें बिल्कुल एक शीशे की तरह, एक आईना की तरह, मिरर की तरह, बिल्कुल एकदम आईने की तरह ही था वो। तो उसमें भगवान ने अनायास, अचानक ही अपना प्रतिबिंब देखा। तो इस घटना से ये भी प्रतीत होता है कि भगवान ने शायद अपना पहले कभी प्रतिबिंब ही नहीं देखा, क्योंकि उस समय पे आईना, मिरर होते ही नहीं थे शायद। तो अचानक उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा और इतने अधिक मोहित हो गए कि उनको लगा कि मैं अभी इसको आलिंगन करूं, और अपने ही प्रेम में वे बह गए, स्वयं के ही रूप के प्रेम में वे डूब गए और इतने आकर्षित हो गए, विमोहित हो गए अपने सौंदर्य से स्वयं के, कि वे आश्चर्यचकित होकर के विचार करने लगे कि गोपियों ने कितना आनंद प्राप्त किया होगा इस सौंदर्य को देखकर, और उन्हें स्वयं ही अपने आप को आलिंगन करने की इच्छा हो गई। तो एक भाव ये भी है कि यहीं से उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण करने का अवसर जो है वहीं से शुरुआत हो गई कि चलो मैं ही अपनी भक्ति का, अपने स्वयं को प्रेम करने का आनंद लेता हूँ। ये एक भाव है, परंतु तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर लिखा है
सनातन कहकर उनकी वंदना की, क्योंकि वे स्वरूपतः परम सौंदर्य मूर्ति, स्वरूपतः अर्थात जैसा उनका मूल स्वरूप है अत्यंत सुंदर हैं। तो इस पद से वे सनातन गोस्वामी का भी स्मरण करते हैं, जो रूप गोस्वामी के अतिशय प्रीति पात्र हैं और उन श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा सदा सेवित है। सदा सेवित अर्थात जो सदा उनकी जो सेवा करते हैं, रूप गोस्वामी जिनकी सदा सेवा करते हैं या तत्पर रहते सेवा करने के लिए, वो सदा सेवित उनके अग्रज अर्थात उनसे बड़े भाई या बड़े उनके सीनियर, अग्रज को सीनियर को अग्रज कहते हैं, तो उनके अग्रज सीनियर भक्त या उनके गुरु भी कह सकते हैं, ऐसे सनातन गोस्वामी का भी वे यहाँ पर स्मरण कर लेते हैं। एक ही शब्द में, अलग अलग नहीं किया है। एवं जो सब प्रकार के पाप कर्मों का अंत करते हैं, तो उनको ये भी संबोधन किया है कि जो सब प्रकार के पाप कर्मों का अंत करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के इस दक्षिण विभाग में रचयिता महोदय अर्थात कि श्री रूप गोस्वामी भगवत भक्ति रस के सामान्य लक्षणों का निरूपण करना चाहते हैं। तो इसमें भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति के रस का सामान्य निरूपण, लक्षणों का सामान्य लक्षणों का निरूपण करना चाहते हैं। तो जो इसमें सामान्य लक्षण होते हैं भक्ति रस को प्राप्त करने के, तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भक्ति रस अर्थात क्या। उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि रस अर्थात क्या। तो सामान्य जीवन के शब्दों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक गन्ने का उदाहरण लेते हैं। एक गन्ना है या फिर एक आम है, तो आम का रस, गन्ने का रस, ये दो आप शब्दों को बड़ी भली भांति जानते हैं। गन्ने का रस, आम का रस, तो आम में और आम के रस में क्या अंतर है, गन्ने में और गन्ने के रस में क्या अंतर है। तो सामान्य बुद्धि की बात है कि गन्ना स्वयं इतना मधुर या इतना आनंद देने वाला या फिर क्या कहते हैं, इतना आकर्षित करने वाला नहीं हो सकता या नहीं होता। वैसे ही आम स्वयं इतना ज़्यादा आकर्षक ना हो करके, इतना मधुर ना हो करके, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें, छिलका, गुठली, ये वो बहुत कुछ हो सकता है, परंतु आम का जो रस है वो सर्वाधिक मधुर, सर्वाधिक आनंद देने वाला, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला और मूल सार तत्व, सार जो है आम का सार है रस, आम रस। गन्ने का सार तत्व जो है वो है गन्ने का रस। तो तात्पर्य क्या है, रस वो है जिसमें आनंद, अत्यंत निरंतर आनंद आए, उसे रस कहते हैं। तो फिर भक्ति रस, भगवत भक्ति रस क्या हो सकता है। तो हम सामान्य बुद्धि से तर्क लगा करके सोच सकते हैं कि भक्ति करते करते जो आनंद प्राप्त हो उसे भक्ति, भगवत भक्ति रस कहते हैं। ये हम तर्क से सोच सकते हैं, सामान्य बुद्धि से। यहाँ आगे जो समझना है वो इतना भारी भारी शब्दों का जमावड़ा है कि उसमें बहुत उलझ जाएंगे, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। परंतु पहले इस सामान्य परिभाषा को समझते हैं कि भक्ति रस का अर्थ है भक्ति के किसी भी अंग को करने में जो आनंद का अनुभव होता है भक्त को, उसे भक्ति रस कहते हैं। इतना समझ में आ गया, बहुत ही सरल है। भक्ति के कोई भी अंग हो, आप वैदिक भक्ति कर रहे हो, रागानुगा में हो, प्रेम भक्ति के स्तर पर हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो,
भक्ति करते समय आपको जो उसमें से आनंद का आस्वादन आप कर रहे हैं उसे रस कहते हैं, बस सिंपल। अब आगे देखते हैं। तो अब शुरुआत हो रही है, ये इंट्रोडक्शन था दक्षिणार्ध का। तो इस विभाग में क्या क्या चर्चा होने वाली है उसका एक छोटा सा परिचय। तो जैसे हमेशा होता है, ये अलग अलग संस्कृत श्लोकों के द्वारा ही, क्योंकि पूरी भक्ति रसामृत सिंधु ही संस्कृत श्लोकों से लिखी है, तो रूप गोस्वामी ने ये सारा जो कुछ पहला अभी तक वर्णन हुआ वो सब अलग विभिन्न श्लोकों में बताया है, जहाँ सनातन गोस्वामी और भगवान श्री कृष्ण को सनातन कह करके उनका संबोधन किया है इत्यादि। परंतु हम सिंपल करना चाहते हैं, सरल करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन श्लोकों में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। तो अब आरंभ करते हैं। अब आप नोट्स जो लिख रहे हैं वो तैयार रहिएगा। भक्ति रसामृत सिंधु के इस विभाग में 5 लहरियाँ हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के इस विभाग में 5 क्या है? लहरियाँ है। तो अब एक नया शब्द है हमारे लिए, लहरी, लहरियाँ है। मैं आपके लिए इसे थोड़ा और आसान करने के लिए इसके शब्दकोश में से ढूंढ के पता करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसे क्या कहते हैं सामान्य भाषा में। तो लहरी का यहाँ अर्थ सामान्य भाषा में इस प्रकार है कि एक लहर, लहर, एक लहर सी उठी है, कहते हैं ना, एक लहर बह गई, जैसे एक आनंद की लहर। आनंद की लहर मतलब एक अचानक एक आनंद आया, और तो एक कुछ अचानक कुछ आता है और कुछ बदलाव करके चला जाता है, उसे लहर कह सकते हैं। तो कैसी लहर हो सकती है? जैसे उदाहरण के रूप में जैसे आप किसी स्थान पर बिल्कुल जैसे घर में बैठे हो आराम से, और ऐसे होता है कि बिल्कुल शांत वातावरण है, गंभीर वातावरण है, और अचानक रोड पर कुछ हमारी बात कर रहा हूँ भक्तों की, तो हमारे हरे कृष्ण भक्त अचानक हमारी गली में आ जाते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम, और कैसा आनंद, अचानक अंदर से एक आनंद की लहर से उमड़ पड़ती है, और इसे कहते हैं लहरी। अर्थात कि अचानक एकदम से आनंद में हम उछलने लगते हैं और जल्दी से दरवाजे के पास जाते हैं, खिड़की खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं अरे प्रभु जी आइए आइए, मैं भी आ रहा हूँ नीचे करके आप दौड़ पड़ेंगे। तो ये पूरा बिल्कुल शांत वातावरण था, गंभीर था, कुछ नहीं था, और अचानक एक लहर सी आई, तो इसे लहरी कह सकते हैं। तो ये मैं एक सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े भारी भारी शब्द हैं इसमें। तो भक्ति रसामृत सिंधु के इस विभाग में 5 लहरियाँ हैं। तो आनंद के 5 स्रोत हैं, ऐसा कह सकते हैं, या रस के 5 स्रोत कह सकते हैं। तो पहला है विभाव लहरी, दूसरा है अनुभाव लहरी, आपकी पुस्तक में तो सब है ही। तीसरा है सात्विक भाव लहरी, चौथा है व्यभिचारी भाव लहरी, और पांचवा है स्थायी भाव लहरी।
विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो इसमें विभाव और अनुभाव शायद आपके लिए नए शब्द हो सकते हैं। सात्विक भाव तो सात्विक सत्व गुण की का परिचायक है, और व्यभिचारी तो व्यभिचार अर्थात इसे हम भक्ति के दृष्टिकोण से इस शब्द का अर्थ समझेंगे। व्यभिचार इसे हम सामान्य शब्द से समझने जाएंगे तो बहुत बुरा मीनिंग होता है इसका, बहुत बुरा अर्थ होता है व्यभिचार। परंतु ये भक्ति के संदर्भ में कैसे इसका इस्तेमाल किया है वो देखेंगे आगे। और स्थायी भाव लहरी तो जो स्थिर हो, स्थायी हो, जो हमेशा रहे, इसे स्थायी भाव। तो पहले विभाव और अनुभाव का अर्थ मैं आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिससे आप शायद इसको थोड़ा सा समझ सके। तो विभाव का अर्थ है, जो मैं बिल्कुल आपको सामान्य भाषा में जो कहते हैं, प्रकट करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। जिससे प्रकट होता है उसे विभाव कहते हैं। अर्थात वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। ऐसा कोई भी कारण हो जिसकी वजह से हमारे मन में भाव उत्पन्न होते, तो वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है। तो विभाव लहरी में मुख्य रूप से कुछ ऐसा होता है जिससे हम अचानक कोई व्यक्ति ऐसा आता है या फिर कुछ घटना ऐसी होती है, कुछ वस्तु ऐसी नज़र आती है जिससे हम आनंद में आ जाते हैं। उदाहरण के रूप में अचानक यदि कृष्ण दिखाई दे तो हमारी बात नहीं है, गोपियाँ अगर यदि अचानक कृष्ण को देख लें तो बहुत ही अत्यंत आनंद का एक लहर सी उठती है, और वो है विभाव लहरी। फिर जैसे कोई कृष्ण की, जैसे अब हमारे स्तर पर भी ये बात कर सकते हैं कि जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं और अचानक एक मुरली दिखाई दे, मुरली को देखते ही हमें कृष्ण का स्मरण हो जाता है और हम आनंद में आ जाएं, तो ये भी एक विभाव लहरी हो सकती है। और जैसे कोई घटना, तो जैसे आइए देखते हैं चर्चा में कि क्या क्या इसके अर्थ समझाते हैं, वो सब हम समझेंगे। परंतु मैं आपको इसका एक सामान्य अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर और गहराई में अब जाएंगे हम। अच्छा, इसमें भी चलो इसका और भी सेक्शन है, हिस्से हैं, परंतु वो जैसे जैसे इसमें आएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। तो ये 5 प्रकार की लहरियाँ हैं, इसे याद रखना है। विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। अब आगे पढ़ते हैं। भगवान से प्रेम के आदान प्रदान में जो दिव्य आस्वादन होता है उसे रस कहते हैं। इस लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका अर्थ है, इसका क्या कहते हैं, मीनिंग, जो सार है कि रस किसे कहते हैं, तो वो अर्थ इस वाक्य में दिया हुआ है। भगवान से प्रेम के आदान प्रदान में, आदान प्रदान लेने और देने में जो दिव्य आस्वादन होता है, भगवान से कुछ लेते हैं तो भी आनंद बहुत होता है, देते हैं भगवान को तो भी दोनों को बहुत आनंद होता है। तो भगवान से प्रेम के आदान प्रदान में जो दिव्य आस्वादन होता है,
जो एक दिव्य अनुभव होता है अलग सा, अर्थात कि बहुत आनंद होता है, उसे रस कहते हैं। विविध प्रकार के रसों का मिलन होने पर दिव्य आनंद की परम अवधि तक भक्ति रस का आस्वादन होता है। विविध प्रकार के रसों का मिलन, विविध प्रकार के रस, एक प्रकार का रस तो हो नहीं सकता। तो भगवान के साथ जो आदान प्रदान करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के रस हैं। हम उनको श्रृंगार करते हैं तो बहुत आनंद का रस, आनंद अनुभव करते हैं। भगवान की आरती करते हैं तो अलग आनंद होता है। भगवान को भोग उनके लिए बनाते हैं तो वो बनाते समय एक अलग आनंद होता है। भगवान को हम उनका कीर्तन संकीर्तन करते हैं तो अलग आनंद होता है। हम भगवान का प्रचार करते हैं किसी ग्रंथ से तो उसमें एक अलग आनंद होता है। और भगवान के भक्तों को मिलते हैं तो अलग आनंद होता है। भगवान का दर्शन करते हैं तो अलग इत्यादि। और फिर भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो गए तो फिर कितने हजारों अलग अलग प्रकार के आनंद प्राप्त होते होंगे, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो भगवान के साथ आदान प्रदान में विविध प्रकार के रसों का मिलन मिल जाएंगे जब सारे रस, होने पर दिव्य आनंद की परम अवधि तक भक्ति रस का आस्वादन होता है। अर्थात कि परम अवधि तक, अर्थात कि अनंत तक, निरंतर इसकी कोई सीमा ही ना हो, तब तक इसका आस्वादन हो सकता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि जब भगवान अपनी लीला श्री भूलोक वृंदावन धाम में, धरती पर भूलोक वृंदावन में आरंभ करते हैं और फिर वृंदावन में जब गोपियों के साथ रास का आरंभ करते हैं तो उस महारास में कहते हैं कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक वे इसका आस्वादन करते हैं। अब ब्रह्मा जी की एक रात्रि का क्या हिसाब है, हम हिसाब लगा नहीं सकते। इतने करोड़ वर्ष उसमें हैं, उतने करोड़ वर्ष तक भूलोक में भगवान महारास करते हैं। और इसका प्रमाण है निधिवन। निधिवन की कथा तो आप जानते ही हैं, और आप में से लगभग सभी ने निधिवन के दर्शन भी किए हैं और वहाँ जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सब के बारे में जानकारी भी है आपको। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहाँ भगवान की लीलाएं आज प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। वो कब से 5,500 वर्ष से हो रही है। और वास्तव में वो वहाँ पर महारास ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक करते हैं। कभी तो मैंने ये भी सुना है कि ब्रह्मा जी के 6 महीने तक, कहीं ऐसा भी सुना था कि ब्रह्मा जी के 6 महीने तक वो करते हैं महारास। तो संभव कैसे है? भगवान तो 125 वर्ष तक उनकी लीला चली धरती पर, तो फिर ये 6 महीने या तो एक रात्रि भी ब्रह्मा जी की कहाँ गई? तो ये हमारी समझ से परे है, ये हमारी समझ से परे भी है, अचिंत्य भी है, और हमें ज़्यादा मस्तिष्क को तकलीफ़ देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान है, भगवान कर सकते हैं। तो भगवान के उस भक्ति रस का आस्वादन जो है वो परम अवधि तक चलता रहता है। परम अवधि अर्थात इसका कोई सीमांकन नहीं कर सकते, वो अनंत तक। एक प्रकार से वही हो गया ना, ब्रह्मा जी की एक रात भी हमारे लिए तो अनंत के समान ही है। यदि अभी ऐसी स्थिति हमारे अनुभव से सर्वथा परे है, देखा, हम ऐसे कोई अनुभव कभी करते नहीं हैं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी हर वस्तु की एक सीमा होती है। तो हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि परम अवधि तक किसी वस्तु का आनंद हो। और परम अवधि का कुछ ऐसे भी अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य भाषा में कहूँ तो आपने एक रसगुल्ला लिया और खाना आरंभ किया, तो जैसे पहले दांत में उसका एक निवाला निकाला और मुंह में डाला, जीभ के ऊपर वो रोल होने लगा रसगुल्ला,
और धीरे से उसमें से स्वाद का रस आपने अनुभव करना आरंभ किया। और आधी मिनट या 1 मिनट के पश्चात जब वो घुल गया और धीरे से निवाला बन के आपके मुंह के अंदर के जो आपकी लार है उसके साथ मिक्स होकर के अंदर चला गया, तो उसका आस्वादन समाप्त हो गया। उसके बाद उस गुल्ले के उस हिस्से का कोई आनंद नहीं है, रस समाप्त। परंतु अगर हम भक्ति रस की बात करें तो वो जो रसगुल्ले का वो एक हिस्सा हमने लिया और जीभ पर घुमाया, तो जीभ पर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, और हम आनंद लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको जब लगे कि हाँ अब कुछ और, तब तक वो आनंद देता ही रहेगा और आप आनंद लेते ही रहेंगे। कल्पना ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारी समझ से परे, हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं। इसका एक अनुभव करने के लिए शायद आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक वस्तु बनाई, उसको कहते हैं च्युइंगम। क्या कहते हैं? च्युइंगम। तो च्युइंगम एक ऐसी वस्तु है कि जिसको मुंह में डालते हैं, मीठा मीठा लगता है, उसको चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, और सारा रस निकल जाता है, बिल्कुल नीरस हो जाता है, तो फिर थूक देते हैं। परंतु ये कभी नीरस नहीं हो सकता है। तो आप चबाते रहो, वो आनंद देता रहेगा और आपका मुंह भी नहीं दुखेगा। नहीं तो च्युइंगम चबाते चबाते ये दुख जाता है सब, तो इसमें कुछ दुखेगा नहीं। तो ये हमें अनुभव नहीं है। मैं आपको एक सामान्य उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यद्यपि ऐसी स्थिति हमारे अनुभव से सर्वथा परे है, मतलब हमने कभी अनुभव नहीं किया, तथापि श्रील रूप गोस्वामी की अनुगति करते हुए इस प्रकरण में उसका यथाशक्ति वर्णन किया जाएगा। तो जैसे रूप गोस्वामी जैसे जैसे समझाएंगे और जैसे हमारी कैपेसिटी होगी, यथाशक्ति का कैपेसिटी हम इस ये वर्णन करेंगे भी और हम समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारी कैपेसिटी के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे ये कैसे हैं सब रस भक्ति के। अपनी क्रियाओं में किसी प्रकार के रस का अनुभव किए बिना कोई भी उन्हें नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी क्रिया हो जिसमें कोई रस ही नहीं हो, वो किसी भी प्रकार का रस ना हो, ऐसी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, ये इसका तात्पर्य है। और या उन्हें कोई कर नहीं सकता कि कोई रस ही नहीं हो, किसी भी प्रकार का रस, कोई तो रस होगा, भले नीरसता का भी, लेकिन रस होगा। अर्थात कि उदाहरण कैसे कि भाई आप गन्ना चबा रहे हो तो उसमें से रस निकल रहा है तो चबा रहे हो, अब चबाते जा रहे हो, चबाते जा रहे हो, जैसे च्युइंगम या गन्ना, चूसा हुआ गन्ना, अब चबाते 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 एक समय आएगा जब उसमें से सारा रस समाप्त हो जाएगा, फिर भी आप यदि उसे चबाओगे तो उससे एक घृणा होने लगेगी और उसे आप बिल्कुल एक तुच्छ वस्तु की तरह फेंक देंगे, उसमें कोई रस नहीं है। पर अच्छा, जब कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ कोई भोगता है, अब ये एक बहुत गहरा विषय है और इसमें हम अभी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, परंतु कोई तकलीफ़ में भी उस तकलीफ़ का एक रस होता है, अर्थात कि वो वांछनीय, अर्थात कि हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है बल्कि बहुत बुरा लगता है, परंतु एक रस अवश्य है उसमें। तो रस है तो उस प्रक्रिया में हम हैं, अगर रस ही नहीं तो उस प्रक्रिया में कैसे होंगे। तो किसी भी प्रक्रिया में रस होना आवश्यक है और रस है तो ही वो प्रक्रिया हम करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते, ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना और भक्ति योग के दिव्य जीवन में भी कोई रस विशेष अवश्य है। तो ये वाक्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसी प्रकार कृष्ण भावना और भक्ति योग के दिव्य जीवन में, अर्थात कि भक्ति में
या फिर कृष्ण भावनामृत आंदोलन में या कृष्ण भावना में अर्थात भक्ति में कोई रस विशेष अवश्य है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो रस मिलेगा ही। अगर नहीं मिलेगा तो हमने कब का छोड़ दिया होता। आप केवल स्मरण करिए, आपने क्या क्या प्रक्रियाएं छोड़ दी है अब तक, क्यों छोड़ी हैं। आप जब स्मरण करेंगे तो आपको स्मरण हो जाएगा कि उसमें से रस आना बंद हो गया था। अब एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई वस्तु, कोई एक बच्चा, छोटा सा बच्चा बाहर जाता है, एक खिलौना देखता है, अत्यंत आकर्षित हो जाता है और माता से निवेदन करता है कि ये खिलौना चाहिए। माता मना करती है तो क्रुद्ध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और फिर जिद करता है, फिर रोता है और ऐसा नाटक करता है कि उसकी माँ बोलती है ठीक है पापा तू ले ना भाई और मेरा पीछा छोड़, तो उसको लेकर दे देती है और उसका आनंद की कोई सीमा नहीं, लहरी उसको उठती है, एक लहर सी उठती है आनंद की, बहुत ही अधिक अधिक अत्याधिक आनंद प्राप्त करता है, घर ले आता है, खेलता है, रस प्राप्त करता है और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन बहुत हो गए, 1 महीने के अंदर अंदर वो वस्तु उसके रूम में किसी कोने में पड़ी रहती है और उसके पश्चात एक समय आता है जब वो वस्तु उसके रूम में नहीं भी हो तो भी वो उसे स्मरण नहीं करता, उससे रस समाप्त हो जाता है, बिल्कुल फिर वो फीका लगने लगता है उसको। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको इस उदाहरण के द्वारा कि इसी प्रकार कृष्ण भावना और भक्तियों के दिव्य जीवन में कोई रस विशेष अवश्य है। सामान्यतः इस रस का अनुभव मंदिर में श्रवण कीर्तन और अर्चन करने तथा भगवत सेवा के उन्मुख रहने से होता है। तो तात्पर्य क्या था कि जैसे वो खिलौने में एक रस आपको, वो बच्चे को मिला और कुछ समय तक मिला और फिर उसने वो छोड़ दिया, तो आपको यदि इस भक्ति की प्रक्रिया में बिल्कुल उस खिलौने की तरह ही रस मिलता तो आपने भी कभी न कभी, अरे कभी क्या, बहुत ही पहले थोड़ा सा आस्वादन लेकर के इसको छोड़ दिया होता। अब इससे मुझे एक उदाहरण बहुत स्पष्ट रूप से स्मरण में आता है, जो मैं हमेशा लगभग सबको बताता हूँ कि एक फिल्म का गाना, किसी फिल्म के गाने को आप बहुत ही प्रचलित हो गए, कैसे आप कोई भी स्मरण कर सकते हैं। जैसे मुझे जल्दी से यही स्मरण आ जाता है, ये गाना कबूतर जा जा जा, वो एक गाना है। फिर कोई बहुत ही प्रचलित गाना कोई भी आप स्मरण कर सकते हैं जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और सब जगह पूरा का पूरा भारत उस गाने को बजा रहा है। जब देखो, विशेष रूप से जब उत्तरायण होती है तो सारे टेरेस पर यही गाने बजते हैं। ऐसे तो काफ़ी गाने हैं, तो एक ये विशेष गाना है जैसे कबूतर जा जा जा, या तो फिर पंखीड़ा पंखीड़ा, तो ऐसा कोई एक विशेष गाना आपने सुनना आरंभ किया और एक दिन में 20 बार 25 बार सुना, 30 बार सुना, फिर दूसरे दिन सुना, फिर 10वें दिन सुना, 1 महीने तक सुना, 1 महीने तक कबूतर जा 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 जा, बोर हो गया कबूतर आके वो कहेगा अरे भाई कहाँ जाऊँ यार, तो पीछे पड़ गया जा जा जा। तो तात्पर्य यह है कि इतना 1 महीने तक आपने सुना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उस कैसेट को बोलेंगे तू जा 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 मेरे सामने मत आ आ आ, तो उसके बाद आप उसके सामने नहीं देखेंगे। और फिर कभी कोई कहीं जा रहे हैं और अचानक ये गाना कोई बजाने लगे तो उसके कहेंगे अरे यार कोई दूसरा गाना बजाना, क्यों। अब उसको कैसे बताएं कि मैं तो ऑलरेडी पक चुका हूँ ये गाना सुन सुन करके, वो कैसे बताएं उसको, नहीं अभी नए और अच्छे गाने हैं, नया बजाओ। तो ये है भौतिक जीवन के रस की सीमा, रसगुल्ले की तरह।
परंतु आध्यात्मिक भक्ति रस की सीमा क्या है? पहले ही हमने देखा, सीमा नहीं है। कैसे? उदाहरण क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो मैं उदाहरण देता हूँ कि 2006 से लगभग प्रभुपाद जी की आवाज़ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन जो है, उसका जो चैंटिंग मशीन है, वो मैंने घर पे लगाया और इतना आकर्षित था मैं उससे कि मैंने उसको दिन रात बजाना आरंभ किया। तो दिन और रात बजता रहता है हरे कृष्ण कीर्तन प्रभुपाद जी की आवाज़ में। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 15 साल बीत गए हैं और 15 साल से दिन रात 24 घंटे प्रतिदिन मैं यही सुन रहा हूँ। और यदि ये कहीं नहीं चलता है तो मैं इतना व्याकुल हो जाता हूँ कि मन में एक बात तुरंत, सबसे पहली बात एक ही आती है कि प्रभुपाद का जप नहीं चल रहा है, चलना चाहिए, पहले लगा दो फिर काम करेंगे। मैं चाहे कुछ भी और कर रहा हूँ, अभी जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, वो तो अंदर के रूम में चैंटिंग मशीन चालू है, वहाँ पर जब चल रहा है प्रभुपाद जी क्या, तो मैं क्या वो कबूतर जा की तरह बोर नहीं हुआ? मुझे स्वयं को ही विश्वास नहीं होता कि क्यों नहीं हुआ बोर। बड़ा सिंपल सा ट्यून और बड़े सिंपल से बोल हैं और केवल एक ही तो लाइन है, वो तो पूरा गाना होता है, ये तो एक लाइन का ही महामंत्र है, तो ये क्यों बोरिंग नहीं है? ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भक्ति के जो अंग हैं, भगवान के साथ का जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसका ये एक अंग है भक्ति का। नाम स्मरण, नाम जप, कीर्तन, सेवा आदि, उसमें कभी भी इसके रस का क्षय नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बस हो गया, बहुत बोरिंग है बहुत। हाँ, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं आप, जैसे कि कीर्तन के एक ट्यून से दूसरा ट्यून सुन सकते हैं, परंतु कभी भी आप हरे कृष्ण महामंत्र से बोर नहीं होंगे। तो ये बात ही यहाँ पर शायद रूप गोस्वामी और हमारे प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं, जो मैं आपको सामान्य उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सामान्यतः इस रस का अनुभव मंदिर के श्रवण कीर्तन और अर्चन करने तथा भगवत सेवा उन्मुख रहने से होता है। तो ये सब आनंद हमें कैसे मिलता है? श्रवण कीर्तन आदि, अर्चन आदि करने से। तो हम तो देखते हैं सामान्य जीवन में कि कोई भी एक प्रक्रिया कुछ हद तक व्यक्ति करता जाए तो फिर बोर होके उसे भी कुछ परिवर्तन चाहिए होता है। कई लोग अपना पूरा का पूरा व्यवसाय ही बदल देते हैं, इतने बोर हो जाते हैं व्यवसाय करते करते। तो लेकिन हमने कभी नहीं देखा है कि कोई भगवान की अर्चना करता हो या मंदिर की कोई भी सेवा में हो और वो 50-50 साल में भी बोर हो गया हो कि हाँ अब 50 साल हो गए, अब तो कुछ चेंज चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये है रस। ये रस भौतिक जीवन में कभी नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है, ढूंढना भी मत। और ढूंढ रहे हो तो क्षमा करिएगा कि हम मूर्ख हैं अगर ऐसा रस भौतिक जीवन में ढूंढते हैं। तो तुरंत इसमें ढूंढना आरंभ कीजिए, तुरंत मिल जाएगा। तो अतः जब कोई परमानंद में निमग्न हो जाता है, परम आनंद में निमग्न कोई हो जाता है, तो समझना चाहिए कि वह रस का आस्वादन कर रहा है। निमग्न अर्थात मग्न हो जाए, अर्थात उसको और किसी में मज़ा नहीं आए, उसको ही बार बार उसी में मज़ा आए, तो समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है? वह रस का आस्वादन कर रहा है, तो उसे वो रस प्राप्त हो गया है भक्ति का, ये समझना चाहिए।
अधिक स्पष्टतः भक्ति योग के आचरण से उत्पन्न होने वाली आनंद की विविध अनुभूतियों को भक्ति रस की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये एक और हाईलाइट करने लायक वाक्य है, जिसके अंदर एक और यहाँ पर अर्थ समझाया है प्रभुपाद जी ने कि भाई भक्ति रस को कैसे समझाया जा सकता है। अधिक स्पष्टता करते हुए भक्ति योग के आचरण क्षमा कीजिए से उत्पन्न भक्ति योग का आचरण करते समय, अर्थात कि मैंने जैसे पहले पूर्व में समझाया, कुछ भी आप कर रहे हैं भक्ति योग का, जैसे आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भक्ति योग का आचरण करते समय, यहाँ तक परिक्रमा भी कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आचरण से उत्पन्न होने वाली आनंद की विविध अनुभूतियाँ, अलग अलग अनुभूतियाँ, एक प्रकार की बिल्कुल अनुभूति नहीं, अलग अलग आनंद की अनुभूतियाँ को भक्ति रस की संज्ञा दी जाती है, अर्थात उसे भक्ति रस कहते हैं। बहुत ही सरल इसका अर्थ समझाया है प्रभुपाद जी ने, एक वाक्य में भक्ति रस का बहुत अच्छा अर्थघटन किया है, तो इसे आप स्मरण रख सकते हैं। भक्ति योग के रस का यह आस्वादन सब कोटि के मनुष्यों को नहीं हो सकता। मनुष्यों में सब कोटियों के मनुष्य को ये रस नहीं मिल सकता, क्योंकि इस मधुर प्रेममय वृत्ति की उद्भावना पूर्व जन्म के संस्कार से अथवा शुद्ध भक्तों के सत्संग से होती है। तो भक्ति रस किसको मिल सकता है, तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, 2, 1 और 2 करके, या तो पूर्व जन्म के संस्कार से या फिर शुद्ध भक्तों के सत्संग से। तो इस और मुख्य बात क्या है कि ये आस्वादन सब लोग नहीं कर सकते, तो केवल भक्त ही, और भक्त में भी विशेष थोड़े उन्नत भक्त जितने होते हैं उनको और अधिक आनंद इसका आस्वादन, कनिष्ठ लेवल पर शायद इतना आनंद ना भी आए, क्योंकि चित्त इतना शुद्ध नहीं होता, तो आस्वादन नहीं कर पाते, परंतु जो थोड़े उन्नत भक्त हैं उन्हें बड़ा आनंद मिलता है, बहुत ही रस मिलता है। तो भक्ति योग का ये आस्वादन सब कोटि के मनुष्य को नहीं मिल सकता, क्योंकि इस मधुर प्रेममय वृत्ति का उद्भव पुनर्जन्म के संस्कार 1 या 2 शुद्ध भक्तों के सत्संग से होती है। तो ये 2 कारण हैं आस्वादन करने का, ये मधुर आस्वादन करने के लिए क्या 2 कारण हैं, स्मरण हमेशा रखिएगा। एक है पूर्व जन्म के भक्ति के ही संस्कार, अर्थात कि पूर्व जन्मों में भक्ति योग करते 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 फिर नहीं पूरा कर पाए, तो आगे बढ़े, इस जन्म में आ गए, तो उन पूर्व के भक्ति के संस्कारों से, और या तो फिर इस जन्म में किसी अच्छे साधु संग, सत्संग, उन्नत भक्त, शुद्ध भक्तों का संग करके भी ये आस्वादन प्राप्त हो सकता है। तो आप यहाँ पर एक छोटा विराम लेकर के, इस चर्चा में विराम लेकर के, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारी अब तक की जो भी चर्चाएं हुई है, उस सब के अंतर्गत विशेष रूप से कहीं न कहीं एक साधन की एक प्रक्रिया बताई है, जहाँ पर हम कुछ साधना करेंगे और ये मिलेगा, ये साधन होगा तो ये मिलेगा, ये साधन, और सभी साधन के साथ साथ, जैसे रेलवे का एक ट्रैक इधर चलता है, दूसरा, दोनों साथ साथ चलती पटरी, वैसे एक दूसरा साथ साथ एक और हमेशा एक लक्षण बताया है, एक बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया है, और वो है साधु संग। आपने नोट किया होगा कि जिन जिन वस्तुओं की चर्चा हम करते आए,
उसके साथ साथ उन्होंने हमेशा कहा कि ये साधु संघ से ये भी प्राप्त हो सकता है, अच्छा ये हाँ ये भी साधु संघ में प्राप्त हो सकता है, ये हाँ ये भी सत्संग में ये भी प्राप्त हो सकता है। तो तात्पर्य क्या निकलता है, अगर हम इंटेलिजेंट हैं, अगर हम बुद्धिशाली हैं, तो हम सार इसमें से निकाल सकते हैं कि यदि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि बहुत सारा साधना कर सके, तो फिर अच्छे साधु संग सत्संग के को ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत उन्नत शुद्ध भक्तों का संग मिलता जाएगा तो भी हम ये सारे साधनों में यदि इतना नहीं निपुण हो, तो भी ये सब कुछ अब तक जितनी चर्चाएं हुई वो सारी उपलब्धियां हमें उस सत्संग में प्राप्त हो जाएगी। तो ये इस सूत्र को आप पकड़ के रखिएगा और ध्यान हमेशा इस पे केंद्रित रखिएगा कि जहाँ कहीं विफल होने जैसा लग रहा है कि ये नहीं कर पा रहे, तो साधु संग कभी नहीं छोड़ना है। उन्नत भक्तों का संग, उनकी सेवा, बस उनकी सेवा और उनकी प्रसन्नता, बस इतना ध्यान रखेंगे तो भी जिसे मैं ऐसे पब्लिकली तो कैसे कहूँ पब्लिक के सामने, लेकिन आपको बिल्कुल सीक्रेटली कह रहा हूँ कि ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट एकदम एक शॉर्टकट है जिससे हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए ना, इसमें भी इसी बात को हाईलाइट किया हमारे आचार्यों ने कि एक तो पूर्व जन्म में जो भी आपने साधन किया है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, साधु संघ से भी मिल सकता है। तो साधु संघ से हमें क्या क्या नहीं मिल सकता है। साधु संघ से जो वैदिक भक्ति से, फिर वैदिक भक्ति के बाद क्या क्या था, अनर्थ निवृत्ति, फिर आसक्ति, रुचि, भाव और फिर प्रेम, और वो सब साधन वाला मार्ग। और यहाँ पर कृपा साधुओं की, संतों की, शुद्ध भक्तों की और भगवान की कृपा से क्या मिल सकता है, डायरेक्ट प्रेम। कल भी याद है ना, तो कृष्ण प्रेम सीधा भी प्राप्त हो सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शॉर्टकट है, इसलिए कह रहा हूँ कि इस सूत्र को कभी मत छोड़िए, इसे पकड़ के रखिएगा, इस पे ध्यान केंद्रित रखिएगा। यही मेरे समझ से ये भक्ति रसामृत सिंधु का सूत्र तो मेरी नज़र में यही है कि हमसे साधन हो कि ना हो, अर्थात हम साधन सिद्ध हो पाए कि ना हो पाए, कृपा सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि हम में कोई गुण नहीं, हम साधुओं का संग करके, उनकी सेवा करके कृपा सिद्ध हो सकते हैं। उसमें भी वही सिद्धि मिलती है जो साधन में मिलती है। अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन किसी को बताना नहीं। हाँ, तो पूर्व वर्णन के अनुसार शुद्ध भक्तों के सत्संग से ही भक्ति योग में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है। तो पूर्व वर्णन, पहले हमने वर्णन सुना, पहले हमने जो अभी मैं कह चुका हूँ के अनुसार शुद्ध भक्तों के सत्संग से ही भक्ति योग में श्रद्धा का उद्भव होता है। किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में इस श्रद्धा को बढ़ाने पर या पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारों के कारण ही वास्तव में भक्ति रस का आस्वादन होता है। देखा, वो शुद्ध भक्तों के आश्रय में इस श्रद्धा को बढ़ाने पर पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारों के कारण ही वास्तव में भक्ति रस का आस्वादन होता है। दूसरे शब्दों में इस परमानंद की उपलब्धि साधारण जनों को नहीं हो सकती है। साधारण जन का क्या अर्थ है कि जिन्हें सबसे पहले तो नास्तिक, दूसरे अन्य देवी देवता ये वो उसमें विभाजित हुए, या तीसरे
जो अन्य प्रकार के आध्यात्मिक मार्गों में विभाजित हो गए हैं। ज्ञान मार्ग, कोई कर्म में, कोई ध्यान में, कोई अद्वैतवाद में, कोई इसमें उसमें, शून्यवाद, मायावाद, इन सब को। परंतु जो भक्ति योग में जिसने शुरुआत कर ली है, उनके लिए ये सुलभ है, उनको ये प्राप्त हो सकता है। तो वे दुर्लभ भाग्य वाले ही, वे दुर्लभ भाग्य वाले ही, अर्थात कि हम सब अत्यंत दुर्लभ भाग्य वाले, अर्थात बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, इसका आस्वादन कर पाते हैं। जो भक्तों के संगी हो, अथवा पूर्व जन्म से, अथवा शब्द महत्वपूर्ण, अथवा पूर्व जन्म से भक्ति योग का अभ्यास करते आ रहे हों। तो जो भक्तों के संगी, मैंने फिर से मैं उसी सूत्र को पकड़ रहा हूँ कि यदि हम बिल्कुल पूर्व जन्म में भी कुछ नहीं किया, इस जन्म में भी कुछ भी नहीं किया, परंतु सीधा ही भक्तों का संग प्राप्त हो गया, तो भी ये आस्वादन हम कर सकते हैं और ये सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपना उदाहरण बताता हूँ कि मेरे जन्म से लेकर के कृष्ण भावनामृत में आने तक असंख्य अलग प्रकार के आध्यात्मिक संस्थाओं, आध्यात्मिक विचारधाराओं में मैं होकर के यहाँ तक आया। अब मेरे फेसबुक प्रोफाइल में अंग्रेजी में मैंने एक लंबा आलेख लिखा हुआ है, जिसमें मैं कैसे कैसे आध्यात्मिक ये संस्थानों या तो विचारधाराओं में से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा है उसमें, फेसबुक मेरी प्रोफाइल में, कि मैं कितने अलग घाट घाट के पानी पी करके इस्कॉन में आकर के स्थिर हुआ हूँ। तो ये तो इस जन्म की बात है, और वो भी बचपन से लेकर के। इसके निश्चित होता है कि पहले के जन्मों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आध्यात्मिक मार्ग में कहीं ना कहीं मैं रहा होऊंगा, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ। और मैं कुछ ऐसे भी लोगों को मिलता ही हूँ, आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी किसी भी आध्यात्मिक संस्था में कभी नहीं गए। आई थिंक यू डिडंट गो, राइट? तो जैसे मेरी धर्मपत्नी, तो उनका भी, वो कभी किसी भी आध्यात्मिक संस्था में कभी नहीं गए जीवन। और जबकि मेरा तो पूरा, मैं बचपन से लेकर के, मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक स्वभाव के थे, अत्यंत, माता पिता दोनों ही अत्यंत धार्मिक स्वभाव के। तो विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्थाओं में लेके हमेशा मुझे जाते थे। तो बचपन से लेकर मेरी स्मृतियों में अलग अलग संतों और अलग अलग विचारधाराओं से गुजरने का स्मृति है। जबकि उदाहरण के रूप में मेरी पत्नी है, तो सीधा ही इस्कॉन में, और जैसे ही साधुओं का संग प्राप्त हुआ तो वो भी वही आस्वादन कर रही है और हम भी वही आस्वादन कर रहे हैं। तो कौन सा अच्छा है? शॉर्टकट ही बेटर है ना। तो साधु संग, भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसी पर हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए तो कहा ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। एक लव, ये लव एक शब्द है, जैसे घटी, क्षण, लव, ये सारे, जैसे हम सेकंड, मिनट कहते हैं, ऐसे। तो ये लव मात्र, लव जितना समय होता है उतना समय भी अगर साधु का संग कर लिया तो सर्व सिद्धि है। ये देखो, यही यहाँ पर सिद्ध करते हैं रूप गोस्वामी। भक्ति योग की शनैः शनैः प्राप्ति के पथ का वर्णन श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा है, इस पथ का आरंभ उन भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनने से होता है
जो स्वयं सत्संग के द्वारा हृदय की निर्मलता को प्राप्त हो गए हैं। देखो, ये चेन है, चेन, ये एक श्रृंखला है। कैसे? इस पथ का आरंभ उन भक्तों के संग में कृष्ण कथा करने से, सुनने से होता है। किन भक्तों के संग में कृष्ण कथा करने से, सुनने से होता है? जो स्वयं दूसरों के संग के द्वारा अपनी हृदय की निर्मलता को प्राप्त हो गए। अर्थात उन्होंने भी पहले वही किया, दूसरे अन्य भक्तों का संग किया और उस अवस्था को प्राप्त किया, और अब हम सुन रहे हैं, और अब हम वो अवस्था प्राप्त करेंगे, फिर हमसे और कोई सुनेंगे और वो भी उस अवस्था में। तो ये तो एक चेन है, श्रृंखला है भक्तों की। जो दिव्य भगवत चरित की कथा का श्रोता निरंतर परमानंद में निमग्न रहता है। भागवत में कहा है कि दिव्य भगवत चरित्र की कथा का श्रोता जो भगवान के चरित्र को सुनता रहता है, वो निरंतर परमानंद में रहता है, निमग्न रहता है। हमें देख कर के कई बार बाहर वाले, अर्थात कि जो भक्त नहीं हो या तो जो इस्कॉन के अंतर्गत नहीं हो, भक्त तो कई बार इस्कॉन के ना हो तो भी भक्त हो सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि जो इस्कॉन में है वही भक्त हैं। भक्त तो अन्य संप्रदायों से, अर्थात कि अन्य वैष्णव संप्रदायों से कोई भी बन सकता है। तो तात्पर्य क्या है कि सामान्य व्यक्ति जो होता है वो हमें देख कर के बड़ा आश्चर्यचकित होता है, अरे तुम तो बड़े प्रसन्न हो। तो हमें उसको कहना चाहिए तो 24 घंटे रह के देख मेरे साथ, 24 घंटा में प्रसन्न देख, तू मुझे देखेगा तो तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। क्योंकि भौतिक संसार में कैसे संभव है ये, कोई 24 घंटा कैसे प्रसन्न रह सकता है, परंतु एक भक्त रह सकता है 24 घंटे शांत और प्रसन्न। और यही लक्षण है भक्ति का, भगवत चरित्र का, भक्तों के संग का। भगवत गीता में भी उल्लेख है कि वास्तव में ब्रह्म भूत हुए पुरुष का पहला लक्षण यह है कि वह सदा प्रसन्न रहता है। ये तो बड़ा फेमस, बड़ा प्रचलित श्लोक है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो ब्रह्मभूत जो है व्यक्ति, अर्थात कि ब्रह्म में स्थित है, अर्थात भगवान का जो भक्त है वो क्या है? प्रसन्न आत्मा, वो सदैव प्रसन्न रहता है। इस आनंदमय जीवन की उपलब्धि भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से होती है, अथवा उन पुरुषों का सत्संग करने से होती है जो कृष्ण भावना के दिव्य जीवन में बड़ी रुचि रखते हैं। विशेष रूप से वे जो श्री कृष्ण गोविंद के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा के परायण रहकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का संग करने से मिलता है कि जो कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रेम से कृत संकल्प हैं, जो दृढ़ निश्चयी हैं कि हम भगवान की सेवा के अलावा और कुछ करना चाहते नहीं। आप हमारे बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर जाइए, जैसे मायापुर, श्रीधाम, वृंदावन, और वहाँ जाकर देखिए तो आपको ऐसे भक्त मिलेंगे जो वहाँ पर 20, 25, 30, 40 या 50 वर्ष से स्थायी है, स्थिर हैं, और इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, इतने दृढ़ संकल्पी हैं, इतने कृत संकल्प हैं कि वे अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ते। शरीर पूरा जीर्ण हो जाता है लेकिन सेवा नहीं छोड़ते, और अगर सेवा छोड़नी पड़े तो इतने दुखी हो जाते हैं कि प्रयास करते हैं कि कुछ न कुछ और सेवा मिल जाए। तो ये ऐसे भक्तों का संग करने से हमारा उद्धार हो सकता है। इस भाव से उत्साहित होकर
जो सदा भगवान की प्रसन्नता का विधान करने वाली वैधि भक्ति के परायण रहता है, उसमें आलंबन और उद्दीपन नामक दो प्रकार के विभाव का उदय होता है। यहाँ से बड़े बड़े भारी शब्दों का भी उदय होना आरंभ हो रहा है। इस प्रकार वह परमानंद में निमज्जित हो जाता है। और मैं इसीलिए यहाँ पर आज विराम दे दूँगा, क्योंकि बहुत ही भारी भारी शब्दों का प्रयोग अब यहाँ से आरंभ हो जाएगा। तो इसे बड़े सावधानी पूर्वक आगे का जो हिस्सा, अभी तक तो बहुत सरल बहुत सुंदर हिस्सा था, परंतु अभी का जो हिस्सा है आगे का, इसमें ये बड़े बड़े शब्द का बड़ा जोरदार प्रयोग किया है। आलम्बन, उद्दीपन, विभाव आदि शब्दों का वारंवार प्रयोग होगा, अनुभाव। तो ये सब थोड़ा समझने में इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम रोज प्रतिदिन के जीवन में, रोज़मर्रा की जिंदगी में जो कहते हैं, हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसीलिए हम इसे जब वाक्य में डालते हैं तो इन शब्दों को समझ नहीं पाते, भाव को। तो मुझे ही बड़ी कठिनाई हो रही थी इन शब्दों को समझने में, तो फिर आपको भी अवश्य हो सकती है। इसलिए हम इसे कल आगे फिर देखेंगे यहाँ से। परंतु ये एक आखिरी वाक्य जो है, इसे फिर ध्यानपूर्वक समझिए, ये अंडरलाइन भी करिए, इसकी नोट भी बनाइए, क्योंकि अब यहाँ से नया जो और गहराई में हम जाने वाले हैं। इस भाव से उत्साहित होकर जो सदा भगवान की प्रसन्नता का विधान करने वाली वैधि भक्ति के परायण रहते हैं, उसमें आलंबन और उद्दीपन नाम के दो प्रकार के विभाव का उदय होता है। विभाव का अर्थ मैंने आपको थोड़ा समझाया तो याद होगा शायद। विभाव का क्या अर्थ है? रिटर्न क्या है विभाव का अर्थ? है स्पेशल सिम्टम्स, हाँ, वो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति जिसके कारण एक भाव प्रकट होता है, अथवा एक आनंद का अनुभव, रस का अनुभव होता है, रस अनुभव होता है, उसे विभाव कहते हैं। तो वो इसमें उसमें आलंबन और उद्दीपन नाम के दो प्रकार के विभाव का उदय होता है। किसका? जो इस प्रकार वैधि भक्ति, इन ऐसे उन्नत भक्तों के संग में जो वैधि भक्ति करते हैं। तो ये आलंबन और उद्दीपन को हम कल समझेंगे, परंतु केवल आप इतना नोट में लिख लीजिए। इस प्रकार वह परमानंद में निमज्जित हो जाता है, अर्थात कि ये करने से फिर आलंबन उद्दीपन नाम के दो प्रकार के विभाव का उदय होने के बाद वो बहुत ही अत्यंत परम आनंद, आनंद नहीं केवल परम आनंद का अनुभव निमज्जित हो जाता है, अर्थात तो उसमें डूब जाता है, बिल्कुल निमग्न हो जाता है। तो इसको हम कल धीरे 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 समझेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है मेरे मत से। बहुत थोड़ा ही रह गया है ये, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ही काफ़ी भारी पड़ेगा, इसलिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं और कल इसे लेंगे और फिर दूसरे हिस्से में चले जाएंगे, थोड़ा इसे समझा करके। तो अब तक जो हमने चर्चा की उसमें किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रकट कर सकते हैं। हाँ, कल क्यों? हाँ, कल नहीं है क्लास, तो मतलब हमें अब हम भी एक एक दिन छोड़कर कर रहे हैं, इसलिए अब परसों होगा क्लास, तो तब तक इसे विराम देंगे। किसी के कुछ प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है, अर्थात कि
दोनों अर्थ हैं इसके, और इसमें ये अर्थ अधिक है कि थोड़ा समझ में भारी पड़ रहा हो सकता है, परंतु जो सरल हिस्सा था वो तो काफ़ी सरल था, वो हम समझ गए। और ये सब का मूल सूत्र, मूल सार आप समझ लीजिए कि हमें उन्नत और उत्तम भक्तों का संग सदैव करना चाहिए। और इसका ये भी अर्थ होता है कि उन्हें कभी भी अप्रसन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे उत्तम भक्तों के संग से जो ये सब कुछ मिल सकता है, अगर उन उत्तम भक्तों को कभी किसी कारणवश हम अप्रसन्न कर दे, जाने अनजाने में भी, तो ये आत्मघात की तरह होगा, आत्महत्या की तरह हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला प्रयास, जैसे आपको स्मरण होगा मैंने कहा था आपको एक बार कि मैं गुरु महाराज को एक बार कुछ वर्षों पूर्व मिलने गया था, वो अवाड़ा में शायद जीबीसी मीटिंग के दौरान। तो उस टाइम पे उनके पास बैठा था, तो गुरु महाराज को मैंने निवेदन किया कि गुरु महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊँ या ना कर पाऊँ पता नहीं, परंतु कभी भी आपको मैं अप्रसन्न ना करूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे मिले। क्योंकि प्रसन्न तो मैं प्रयत्न करूंगा तो थोड़े हो भी सकते हैं आप, परंतु किसी कारण अगर मुझसे अप्रसन्न हो गए तो मेरा क्या होगा। तो मुझे उस बात का बहुत अधिक भय है, उस बात की इतनी चिंता नहीं है कि मैं प्रसन्न कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे भय उस बात का अधिक है कि कहीं वो अप्रसन्न ना हो जाए। तो मैंने उनसे यही आशीर्वाद मांगा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको कभी अप्रसन्न ना करूं। तो जैसे हम ब्रज में रहने गए वृंदावन में, तो कुछ महीनों तक जिन भी सीनियर भक्त से हम मिलते वो आवकार करते कि अरे आप आ गए वृंदावन रहने के लिए, बहुत अच्छा। तो तुरंत हम उनको प्रणाम करते और कहते आशीर्वाद दीजिए कि हम बिना अपराध के यहाँ रह पाएँ। वही अप्रसन्न, अगर हम किसी को यहाँ ब्रज में या तो धाम को या किसी भक्त को अप्रसन्न कर देंगे तो राधा रानी यहाँ एक क्षण नहीं रहने देगी। अभी भी यही लग रहा है मुझे कि कहीं हमने कुछ अपराध किया हो सकता है जिसकी वजह से आपके अहमदाबाद धाम में पड़े हैं हम, वृंदावन धाम को छोड़ करके। तो हो सकता है हमसे कोई अपराध हुआ होगा, परंतु सार क्या है कि भक्तों का संग करिए, उत्तम भक्तों का, और आपका जीवन बस उन्नत होता ही जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कंफर्म हो गया, सब कर दिया, बात हो गई। नहीं, इसमें इनमें से बहुत कम भक्त उनमें उनको जानते होंगे, क्योंकि ओके ओके इफ़ यू से सो। तो हमारे चाचा प्रभु के घर पर एक भक्ति वृक्ष जो होता था, उसमें एक माता जी और एक प्रभु जी आते थे। चेतल माता जी उनका नाम, और उनके प्रभु का नाम नीरज प्रभु, नीरज प्रभु। तो आज ऐसा मैसेज आया है, और वो कुछ ही समय के लिए आए, लेकिन मेरी पत्नी के बड़े संपर्क में थे, और ऐसा मैसेज आया है कि प्रभु जी का आज या 2-4 दिन पहले उन्होंने शरीर त्याग किया। तो मेरी पत्नी का ये निवेदन है कि हम सब उनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके उनके लिए प्रार्थना करें। आइए तो सब 3 बार बोलते हैं एक साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री
भक्ति रसामृत सिंधु की जय। आप सब भक्तों की जय हो। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।